जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको बताने के प्रयास करते हैं जो कि आपके शरीर से जुड़ी हुई रहती हैं। आज हम बताएंगे बच्चों के बारे में कि हमारे बच्चे जन्म से धीरे धीरे जिस प्रकार से वो उनका विकास होता रहता है, उसमें उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये तीनों विकास बहुत ही ज़रूरी हैं। कोई ऐसी विधियां हैं, कोई ऐसी पद्धति है, कोई ऐसी तरीका है क्या जिससे हमारे बच्चों के तीनों शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीनों विकास पूर्ण रूप से विकसित होते रहें। बड़ी सरल भाषा में, बड़ी सरल विधि से, बड़ी सरल तरीके से। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। या तो आप जानते नहीं और जानते हैं तो मानते नहीं, क्योंकि बच्चे ही हमारे जो होते हैं आगे के भविष्य होते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने बच्चों को स्वयं बैठ करके ज़रूर सुनाएं। बार बार अनुरोध करते हैं कि वीडियो थोड़े लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन बड़े ही लाभदायी हैं, बड़े ही आप लोगों के लिए उपयोगी हैं। एक बार कम से कम बच्चे सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो जो बताया जाएगा, अगर हम 100% बता रहे हैं तो कम से कम 10%, 20%, 40% कुछ तो उसको जो है कम से कम मानने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बचपन से ही यदि हम उनकी आदत डाल देंगे, यदि उन्हें समझा देंगे, यदि उन्हें बता देंगे तो वो उनको पूरे जीवन भर जो है पूर्ण रूप से लाभकारी रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चे के लिए क्या हमारा बच्चा सूर्योदय से पहले उठता है? कभी आपने ऐसा सोचा है? बच्चे को तो पता नहीं होता हमें कब उठना है, कब जागना है। तो सबसे पहले तो बच्चों को आदत डालिए कि सूर्योदय से पहले उठें। सबसे पहला काम, सूर्योदय से पहले उठने के बाद जो है वो अपने बिस्तर पर सबसे पहले बैठ करके और अपने हाथ के दोनों हथेलियों को एक साथ चूमें, लाइक दिस। बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए। बच्चों को आदत डालेंगे तो जिस तरह का आदत हमारे माता पिता बच्चों को डालेंगे शुरू में, वो उनके लिए एक तरह से पूरे भविष्य के लिए एक रूटीन, लाइफ रूटीन बन जाती है। बच्चा जैसे बिस्तर पर से उठे उसके हाथों को ऐसे करिए और अपने हाथों को दोनों को देखते हुए और हाथ को ऐसे चूमें, और चूमने के साथ साथ जो है एक उच्चारण करें, बहुत सुंदर सा है। कराग्रे वस्तु लक्ष्मी कर मध्य चा सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये सब चीज़ों से हमारे बच्चों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। वही तो सबसे जरूरी। शारीरिक विकास है तो ठीक है, शारीरिक विकास से ज़्यादा है मानसिक विकास से ज़्यादा है बुद्धि का विकास। तो इन चीज़ों को भी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद जब बिस्तर पर से बच्चा नीचे उतरने लगे तो सबसे पहले उसको बताइए कि दाहिना पैर ज़मीन पर रखे। सबसे पहले दाएं पैर को ज़मीन में रखे, उसके बाद बाएं पैर को, इस तरीके से। और इसके बाद घर में जितने भी बड़े लोग हों, माता पिता, भाई भाभी, अन्य लोग जो भी अपने से पूज्य है या जो अपने से बड़े हैं, उन सबको चरण स्पर्श करें या उनको दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करें। इन सब चीज़ों से बच्चों की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। फिर इसके बाद जो है अब मैं बैठ कर, इसके बाद जब इस क्रिया से निवृत्त हो जाए, इसके बाद फिर बच्चे को बैठ करके धीरे धीरे उसको कम से कम 1 से 2 गिलास पानी अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से हल्का गर्म घूट घूट करके पिए, और नहीं पीता है तो उसको धीरे धीरे करके उसको पीने की आदत डालिए। बार बार कहते हैं शुरू से जिस चीज़ को आप आदत डालेंगे वही बच्चे के लिए भविष्य के रूप में एक बहुत बड़ी औषधि बन जाएगी, और बहुत पूर्ण जीवन भर बच्चा हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से स्ट्रांग रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखिए कहाँ पर हमारा बच्चा इन चीज़ों को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उनको कराइए। फिर इसके बाद पानी पीने के बाद फिर वो जो है अपना मल त्याग करने जाए, यानी लेटरिन जाए, फिर मंजन करे, ब्रश करे, फिर स्नान करे। स्नान में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब बच्चे स्नान करने लगें तो उस समय उनको स्नान करने के बाद उसी बाथरूम के अंदर ही तौलिया से, रोएदार तौलिया हो, उससे रगड़ रगड़ करके पूरे शरीर को रगड़ना चाहिए। उसमें ले लें रगड़ का, और उससे पूरे शरीर को नहाने के बाद थोड़ा सा रगड़ें। इसके बाद फिर 1-2 लोटा पानी शरीर पर डाल लेना चाहिए। इससे हमारे बचपन से ही हमारे बच्चों के जितने भी हेयर रूट्स होते हैं वो पूर्ण रूप से खुले रहेंगे, और हमेशा जो है हमारे शरीर को स्वच्छ रखने में हेयर रूट्स
ये हमारे जो रोए होते हैं बहुत सहायक होते हैं। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि आप जो या तो जानते नहीं, जानते तो हम बच्चों को बताते नहीं। कम से कम हमसे जो गलतियां हो चुकी हैं उनको हम बच्चों के द्वारा सुधारने की पूर्ण रूप से कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे जो है पूर्ण रूप से आगे विकसित करें, समाज में अपना नाम पैदा करें, अपने परिवार का नाम पैदा करें, अपने माता पिता के लोगों का, सबका जो है वो नाम पैदा, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले। हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा समाज में अच्छे से अच्छा प्रतिष्ठा पाए। तो उन सब चीज़ों के लिए बच्चे तुम्हारे एक तरह के समझिए कि जड़ है, छोटा पौधा है ना, छोटा प्लांट्स है। जिस तरीके से हम उस प्लांट्स को सेवा करेंगे, जिस प्रकार से हम उस प्लांट्स की फीडिंग करेंगे, जिस एटमॉस्फेयर में उस प्लांट्स को हम पालेंगे बच्चे को, उसी हिसाब से आगे डेवलपमेंट करेगा। तो इन सब सारी चीज़ों में पेरेंट्स का यानी माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। नहाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा पूजा गृह में भी डालिए, यानी जहाँ जो भी अपने घर की पूजा हो, गृह हो, छोटा सा एक तस्वीर ही हो, कुछ भी हो, वहाँ पर बच्चे को जरूर कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसको आदत डालिए बैठने की। बैठने के बाद अगर वो कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही सकता है, 8-10 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण तो कर ही सकता है, 8-10 बार ओम का उच्चारण तो कर ही सकता है, 2 से 3 बार वो शंख जरूर बजाए। और इसके बाद जो थोड़ा सा और समझदार हो जाए तो कम से कम 2 से 3 मिनट अनुलोम विलोम और 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक कपालभाति, यानी 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति, इन क्रियाओं को जरूर करें। कितनी सस्ती क्रिया है, क्या इसमें कोई आपका जो पैसा लग रहा है? बस खाली उसको विधि बतानी है, क्योंकि बचपन की बताई हुई विधि उसके ब्रेन में फीड जाती है, जो लॉन्ग लाइफ तक रहती है। आप देखते हैं कि हम जब इंसान जब बड़ा होता है तो बड़ी बातें भले ही उसको 1 घंटे 2 घंटे या कल की बात उसको याद ना हो, लेकिन बचपन की बात अगर हम 80 साल के हो गए हैं, 100 साल के हो गए हैं, तो भी हमें अपने बचपन की बात याद रहती है, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क पूर्ण से क्लीन रहता है। उस समय हमारे मस्तिष्क के अंदर किसी भी तरह की विकार नहीं भरे होते हैं। तो जो जो शब्द उस समय हमारे बच्चों के मस्तिष्क में जाएंगे वो उसके लिए एक बहुत बड़ी औषधि का काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों को, इसके बाद बच्चे को जो है आप नाश्ता दीजिए। नाश्ता आप बच्चे को वही दीजिए जो आपके घर का बना हुआ, जो आपके माता पिता ने या आपकी माँ ने जो बना के दिया हो। लेकिन नाश्ता करने के पहले बच्चे को जो भी नाश्ता दें, जो भी खाना दें, उसको टेबल पर बैठा करके दें, जूता चप्पल पहन करके बिल्कुल न खाए, या ज़मीन में बैठा करके दें, जिसमें जो सुविधा हो। बस ये ध्यान रखना है कि उस समय जूता या चप्पल पहन करके न नाश्ता करें न भोजन करें। इसके उस नाश्ते में बच्चे को क्या देना चाहिए, शुरू से उस बच्चे की आदत डालिए, उसको कोई ना कोई फल दो, जो सस्ता फल हो, केला है, संतरा है, मौसम्बी है, अंगूर, जो भी फल हो, शुरू में सबसे पहले स्टार्टिंग में उसके कटोरी में फल आप डालिए। ये नहीं कि आप चाय दे रहे हैं, उसको कॉफ़ी दे रहे हैं, उसको आप दूध दे रहे हैं, उसको आप ब्रेड, नहीं। शुरू में जैसे उसको नाश्ते का है तो उसकी वहीं से आदत पड़ जाएगी। शुरू से अरे भाई हमारे तो माता पिता हमको जो है शुरू से दे रहे हैं, धीरे धीरे करके उसकी बॉडी जो है उस चीज़ को, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो उस बॉडी हमारी जो होती है सुबह उस चीज़ को एडिक्ट हो जाएगी। भाई हमें सुबह नाश्ता ही चाहिए, नाश्ते में कहीं पहले हम फल ही खाएंगे। और लोग कहते हैं अरे हमारा बच्चा तो फल खाते ही नहीं। अरे भाई बच्चे का दोष नहीं, दोष किसका, हमारा आपका दोष है। हम बच्चे को जैसे जिस एटमॉस्फेयर में डालेंगे, जो चीज़ें खिलाएंगे, वही उसकी शुरू से आदत पड़ जाएगी। तो शुरू से ही बच्चे को इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ हमारा ध्यान रखना है कि बच्चे को जो भी फल वो खाए जो हमारे मौसम के अनुकूल हो। बिना मौसम का फल मदिकों को सस्ते भी रहते हैं और आराम से खा भी लेंगे। इसके बाद बच्चों को कभी भी सुबह के नाश्ते में दूध मत दीजिए। ध्यान दीजिए इस पॉइंट्स को। मॉर्निंग के नाश्ते में कभी भी बच्चे को दूध दीजिए। अगर उसको दूध देना है तो रात में सोते समय हल्का गर्म दूध हल्दी डाल करके 1 चम्मच शहद मिला करके उसका आप दीजिए। और साथ में हो सके तो सवेरे एक बार उसको 2-4 बादाम भी दे सकते हैं। बादाम किस तरह के देना चाहिए, बादाम कभी ऐसे ही सवेरे सूखे बादाम नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए, बच्चों को तो स्पष्ट। रात में 3-4 बादाम आप अपनी क्षमता के हिसाब से भिगो दीजिए और सवेरे उसको छिलके को निकाल कर छील करके उस बच्चे को दे दीजिए। खूब चबा करके उन बादामों को खाए और आराम से पूरा नाश्ता ले। और जो घर का बना हुआ नाश्ता हो उसी को स्कूल लेकर जाए। आप सुबह नाश्ते में जो है उसका छोटा सा लंच बॉक्स रखिए, उसके अंदर क्या उसको पूड़ी दीजिए, पराठे दीजिए, रोटी दीजिए, पोहा दीजिए, जो कुछ भी अपने घर में आपकी क्षमता के हिसाब से दलिया हो। यानी घर का बना हुआ नाश्ता होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए।
ये नहीं कि शाम की बनी कोई चीज़ रखी आपने दे दिया, शाम का आटा आपने उठा के फ्रिज में रख दिया, सुबह उसके रोटी पराठे बना के दे दिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बच्चे भविष्य ना, माता पिता के भविष्य बच्चे ही ना, चाहे जिस रूप में उसको लीजिए। और हर एक माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हमारा बच्चा बहुत उन्नति करे। ये सब इच्छाएँ होती है, तो उसके पहले उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं कि हम उसके शारीरिक को किस तरीके से विकसित करें, उसके मानसिक, उसके ब्रेन को किस तरीके से विकसित करें, उसको ये तीनों शक्तियाँ हमारे शरीर में जिसमें पूर्ण रूप से आ जाती हैं, आना चाहिए। किस तरीके से? शारीरिक यानी फिजिकल, मेंटल यानी स्पिरिचुअल, ये तीनों पावर्स ही हमारे शरीर को पूर्ण रूप से डेवलप करते हैं, पूर्ण रूप से विकसित करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को, ये बच्चे भी बैठ के सुने, जो भी बच्चे हमारे सुन रहे हों, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पूर्ण रूप से अनुरोध है कि हमारे बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक से सुने। हो सकता है कि माता पिता जो कुछ उनको बता रहे हैं उनके ऊपर विश्वास ना हो, अरे भाई मम्मी पापा है तो कहते थे, नहीं, अगर कोई दूसरा बता रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत तो उस पर विश्वास करेंगे। और जब भी बच्चे घर में नाश्ता करें, जब भी बच्चों को खाना दीजिए, उस समय खाते समय न तो कोई तरह का टेलीफोन बच्चों के पास होना चाहिए, न मोबाइल होना चाहिए, न किसी तरह का गाना होना चाहिए, न किसी तरह का संगीत होना चाहिए। इन चीज़ों से बच्चों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए जब तक कि वो भोजन कर रहे हो या अपना नाश्ता कर रहे हो, ताकि उनका सारा ध्यान भोजन पे ही रहे। और उस समय क्या खूब चबा चबा करके खाएंगे, खूब चबा चबा करके खाएंगे। और कोई फल खा रहे हैं तो फल खाने से पहले, फल खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको बहुत ध्यान रखना है। रात्रि में खाना बच्चों को कोशिश करिए कि 8 बजे तक दे दीजिए जरूर। 8 बजे तक तो सभी खा लेना चाहिए, बच्चों को जरूर दे दीजिए जो कुछ भी घर में आपके खाना है, बस घर का बना हुआ, और ताकि बच्चे 10 बजे तक सो जाएं। अगर हमारे बच्चे 10 बजे तक सो जाते हैं तो सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच में उनकी नींद निश्चित ही खुल जाएगी, अपने नेचुरली खुल जाएगी, क्योंकि 6-7 घंटे बच्चों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए सफिशिएंट होता है रात की निद्रा के लिए। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके एक तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तनाव नहीं होगा, किसी तरह के क्रोध भी नहीं जाएंगे, कभी किसी तरह का भय नहीं होगा उनको, और अपना सारा जीवन जो है वो तनाव मुक्त, क्रोध, भय, डर आदि मुक्त से अपना जीवन बिताएंगे। और इस तरीके से हम चाहेंगे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का विकास कभी क्यों नहीं हो पाता, उसके कुछ कारण हमारे ऐसे होते हैं। तो बच्चे कभी भय में हैं, या बच्चों को ज़्यादा क्रोध आ रहा आप देखते हैं, या बच्चे कभी डरे हुए रहते हैं, स्कूल जाने में डरते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमें बच्चों के अपने को भविष्य को बनाना है, अगर हमें अपने बच्चे के भविष्य को विकसित करना है, अगर हमें बच्चे के भविष्य को डेवलपमेंट करना है, तो इसमें माता पिता को बहुत सहयोग देना है। और हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण अनुरोध है कि हमारा ये वीडियो जो है आपके परिवार के, आपके बच्चों के लिए ज़रूर लाभदायी होगा। और इसमें हमारे माता पिता जो है अपने बच्चों का सहयोग जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे शिक्षित बने, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हर माता पिता जो चाहते हैं, उसको चाहने के पहले हमें स्वयं से बच्चों के साथ सहयोग करना पड़ेगा, बस। और अगर हमारी चीज़ें पसंद है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को आप भेजें, लोगों को बताएं, ताकि हम आने वाले बच्चे हमारे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, पूर्ण रूप से निरोगी रहें। यही हमारी आप लोगों से सबसे बड़ी सेवा है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस MM नेचुरोपैथी और मेडिसिनल योगा सेंटर से जुड़े किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी किसी मस्तिष्क संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधी बीमारी, हृदय रोग संबंधी बीमारी, हाँ मतलब लीवर संबंधी बीमारी, ज्वाइंट संबंधी बीमारी, मस्कुलर संबंधी बीमारी, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं हमारे शरीर के, छोटे से लेकर गंभीर तक, एक बार उनको पूर्ण रूप से समझें। और समझने के बाद विश्वास करें कि काफ़ी हद तक आप जो है उसका निदान स्वयं से कर सकते हैं। यही हमारी सेवा है। घर घर तक आप इस चीज़ को पहुँचाएँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ लोगों का पालन करें और पूर्ण रूप से विश्वास करें। सत्यमेव जयते।